हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं मार्केट फॉल। किस तरीके से मार्केट में गिरावट चल रही है आप रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे, लेकिन ऐसी गिरावट में क्वालिटी स्टॉक्स के ऊपर नजर, स्पेशलिटी केमिकल, वैल्यू स्टॉक्स ये फोकस में जरूर रहने वाले हैं, क्योंकि काफी तेज पिछले 2 साल में ये भाग चुके थे, आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गए थे, अब धीरे धीरे कवरेज एरिया में आ रहे हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि आप वीडियो देख के समझ पाओगे, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और रिस्क मैनेजमेंट एज यूजुअल मार्केट में, चाहे आप शॉर्ट साइड पे जाओ चाहे लॉन्ग साइड में जाओ, किसी भी साइड पे जाओ, कोई भी टाइम फ्रेम प्ले करो, अंडरस्टैंड योर रिस्क एसोसिएटेड with that particular investment, with that particular trade। ये रिस्क मैनेजमेंट की है जो आपको 30 से 40% में पास कराती है। अदरवाइज देखिए बहुत ही रिस्की, शेयर मार्केट रिस्की है एज यूजुअल, तो रिस्क को ही मैनेज करना है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। एक स्पेशलिटी केमिकल जिसका नाम है कैमलिन फाइन, आप देखोगे रेवेन्यू लगातार बढ़ता जा रहा है। 2011 में जो 172 करोड़ का रेवेन्यू था, आज 1400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू हो चुका है। प्रॉफिटेबिलिटी भी आप देखिए लगातार पिछले 3 सालों में आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इन बिटवीन इसने लॉसेस भी दिखाए थे और प्रॉफिटेबिलिटी में डिप भी देखने को मिला था। लेकिन अब आप ये स्टॉक नजरों में क्यों है? क्योंकि कुछ टाइम पहले हमने स्टॉक की जो बात करी थी, काफी डिटेल में चर्चा करी थी, और आज से कुछ ही दिन पहले की बात है। और ग्रोथ स्टॉक है, क्वालिटी स्टॉक है, और 5th लेवल के ऊपर जो ये लेवल रखा गया था 200 SMA के इर्द गिर्द, तब ये प्राइस का जो है ये लेवल इसके अराउंड यहाँ पे रिजेक्शन की उम्मीद जताई गई थी। लेकिन आपको मैं यही कहूंगा, स्टॉक कितना अच्छा हो या कितना बुरा, एक चीज ध्यान रखना, स्टॉक में जब इस तरीके से गिरावट आती है और जो करेक्शन डीप होती है, आपको जब तक उस करेक्शन का रिवर्सल, अब आपको यार रिवर्सल का कैसे पता लगेगा? उस करेक्शन में आपको रिवर्सल का कंफर्मेशन जरूरी है। मोमेंटम में आने दो स्टॉक को, वापस मोमेंटम में आने दो, वो मोमेंटम का होना जरूरी है। जब तक मोमेंटम में नहीं तब तक साइड में रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोमेंटम आएगा तो फिर आपको ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। तो मोमेंटम में आना इसीलिए आपको कहा जाता है कि लो रिस्क हाई मोमेंटम और हाई प्रोबेबिलिटी। अब आपको यार कैसे मोमेंटम आएगा, कैसे प्रोबेबिलिटी हाई होगी, कैसे जो है वहां पे सिचुएशन यानी कि चीजें पॉजिटिव होंगी, तो उसके लिए हमने पूरी की पूरी सीरीज प्राइस एक्शन की आपके लिए तैयार करके रखी है। इसको देखिए, समझिए, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ, बहुत ही बेहतरीन डिटेल्स के साथ, आपको बिल्कुल लेमन वाली लैंग्वेज में काफी डिटेल में, चाहे वो फिब लेवल हो, चाहे वो करेक्शन और इम्पल्सेस की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे वो कैंडल्स की अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे मूविंग एवरेजेस की अंडरस्टैंडिंग हो, बहुत डिटेल में आपको बताया गया। इंट्राडे के लिए भी इसमें काफी डिटेल में चीजें बताई गई हैं। स्कैल्पिंग के बारे में बताया गया, मोमेंटम, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, जो कि हम रेगुलर वीडियोस में भी आपको बताते हैं एग्जांपल्स को। लेकिन यहाँ पे स्टॉक को अगर आप ध्यान से देखें, इस कैमलिन फाइन साइंसेस को देखोगे, तो ये रैली बहुत ही जबरदस्त थी। अब इस रैली में अक्सर अगर आपने देखा होगा, जब हम आपको बार बार कहते हैं कि मूविंग एवरेज से अगर आप दूर बाई करते हो तो रिस्क, अनलिमिटेड रिस्क आपके पास होता है। अब जरा सोचिए, यही देखिए, अगर किसी ने 220 पे बाई किया होगा, आज ये 100 के लेवल का लो टच करके आया है अभी कुछ टाइम पहले। अब आप कहोगे यार बिल्कुल, और इसी टाइम पहले जब प्राइस इस एरिया में था तो आपके लिए वीडियो क्रिएट किया गया था मई 11 को, और ऑलरेडी वहां से 20% का राइज ये दे चुका है। लेकिन अब मैं यही कहूंगा आपको कि पीक पे हमेशा अवॉइड कीजिए, बॉटम पे हमेशा अवॉइड कीजिए। इन बिटवीन आपको ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिलेगा। ट्रेंड रिवर्सल के लिए आपको छोटे टाइम फ्रेम पे जैसी आपको पॉजिटिविटी दिखे वो आपको देखने को मिलेगी। तो आप समझ गए होंगे कि पीक पे जो रिस्क होता है वो क्यों अनलिमिटेड होता है, क्यों हम कहते हैं आपको बार बार कि पीक पे अनलिमिटेड रिस्क होता है। लेकिन पीक का कैसे पता चलेगा? भाई मूविंग एवरेज से जितनी दूरी है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर दूर है तो और ज्यादा रिस्की है। ये देखिए, अब हम आपको देखिए इसी पार्ट को आरएसआई पे लगा देते हैं। देखिए आप कहोगे आरएसआई 73-75 के अराउंड का, फिर देखिए करेक्शन आई है। यही नहीं, पूरी मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन आप देख सकते हो, जिन स्टॉक्स ने रैली देके आसमान पे गए थे और वो स्टॉक उसी तरीके से करेक्शन में भी आए। अब बात करते हैं डाउन साइड की और अप साइड की। अप साइड में आप देख सकते हो रैली, करेक्शन, रैली,
करेक्शन, यही इम्पल्स करेक्शन का फॉर्मेशन आपने देखा। लेकिन जब वापसी होती है, देखिए एग्जिस्टिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि पिछला लो टूट के एक नया लो क्रिएट हुआ, फिर उसके बाद एक हायर, ये देखिए लोअर हाई यहाँ पे बना, और आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है लोअर हाई लोअर लो की सीरीज कंटिन्यू रही। अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं इंटरमीडिएट टर्म्स हाई को देखूं तो 150, ये देखूं 170, तो ट्रेंड रिवर्सल के लिए क्या चाहिए भाई? जैसे ये एरिया देखिए टच जरूर कर गया, लेकिन ट्रेंड रिवर्सल के लिए हमें चाहिए कि एटलीस्ट ये जो एग्जिस्टिंग प्राइस का स्ट्रक्चर है, एग्जिस्टिंग प्राइस का स्ट्रक्चर कौन सा है, ये चल रखा है अभी, ठीक है, इसमें बदलाव आपको चाहिए। क्या चाहिए? अब स्टॉक सीधे तो ऐसा है नहीं कि यहां से सीधे आसमान पे पहुंच जाएगा, तो इसमें बदलाव आएगा, वो पिछले हाइज को तोड़ेगा, एक नए लोज बनाएगा, नए हाइज क्रिएट करने की कोशिश करेगा, तो इन बिटवीन ही आपको मौके मिलेंगे। तो जब गिरावट आती है और इस तरीके से बड़ा फॉल आता है, अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में अगर स्पेशलिटी केमिकल के स्टॉक्स को देखोगे तो वो अभी से नहीं, पिछले एक साल से उनमें ये करेक्शन का दौर चल रहा है। पिछले एक साल से मतलब जुलाई जून 2021 के बाद वो इस तरीके से करेक्शन दे रहे हैं। तो वापस, अब और एक साल हो गया करेक्शन को, अब आपको यार बाई कर लिया जाए, तो वापस आपको किस चीज का इंतजार करना है? रिवर्सल का, रिवर्सल का इंतजार, मोमेंटम में आने का इंतजार। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मोमेंटम में आया था स्टॉक, ये इस टाइम फ्रेम पे देखिए 73 के अराउंड, और उसके बाद बढ़िया रैली आई थी। तब हम कहाँ थे? RSI देखिए 60 से ऊपर के लिए। अभी हम कहाँ हैं? हम बेयरिश जोन में प्रवेश कर चुके हैं। हमको ये बेयरिश जोन में प्रवेश करना है RSI का, ये भी यहाँ पे भी मोमेंटम चाहिए। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से सोच रहे, देखिए MACD कहाँ चला गया? सेंटर लाइन से नीचे चला गया। अगेन क्या चाहिए? मोमेंटम। तो जिस भी स्टॉक को आप बाई कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, उसके हिसाब से उसमें मोमेंटम देखना जरूरी है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे ये हम डाउन ही पड़े हुए हैं, इसमें अभी तक आए ही नहीं। इवन यहाँ पे कोशिश जरूर हो रही है, 200 SMA से नीचे जा चुके हैं। तो यानी कि अभी हमको 200 SMA की साइकिल भी डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए वो भी बहुत नीचे है। और अगर आप देखो तो पिछली साइकिल देखोगे तो यहाँ से मूव स्टार्ट हुआ था 5960 के लेवल से 200 SMA का, बढ़िया मूव सीधे 230 के लेवल का। लेकिन अभी हम 200 SMA के बेयरिश साइकिल के अंदर है। अब आपको क्या है 200 SMA की कैसी साइकिल्स हैं? अब ये देखिए, ये अब जब तक 200 SMA से प्राइस नीचे रहेगा तो ये रिजेक्शन का काम करता रहेगा, और जब प्राइस ऊपर रहेगा तो ये क्या काम करता है? सपोर्ट का काम, और वैसे नीचे रहता है तो रेजिस्टेंस का काम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल रिवर्सल की अगर बात करूं, ये तो एक एग्जांपल हमने लिया एक स्टॉक का, लेकिन बाकी स्टॉक्स में भी अगर आप लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हो तो एटलीस्ट लीजिए, अगर बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहे हो, मंथली, वीकली, डेली, तो डेली पे ये लक्ष्मण रेखा पार होने के बाद ही मौका आपको मिलेगा तो बढ़िया। अदरवाइज ये जो रैलीज हैं वो ये रैलीज में माल बेचा जाता है। आप देखोगे इस रैलीज में माल निकाला जाएगा इन बिटवीन। देखिए जब तक 200 SMA से, इसीलिए मोमेंटम कहते हैं, हाई मोमेंटम, हाई प्रोबेबिलिटी और लो रिस्क की अपॉर्चुनिटीज। इस बात पे जरूर ध्यान दें। और रिस्क मैनेजमेंट इज एज यूजुअल द की। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे कि यहाँ पे चीजें बदल जाएंगी, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जैसे हमने कहा जो है वो बदल जाएंगे, तो होगा क्या? अगर ये बदला तो वापस करेक्शन आएगा। जो करेक्शन आएगा वो हमको देगा लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। दिस विल बी योर रिस्क। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका, ये वाला आपका एंट्री पॉइंट। तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।